जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास के विविध से रिलेटेड जो सवाल पिछले वीडियो में रह गए थे दोस्तों, उसको हम लोग दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कल के वीडियो में हम लोगों ने 135 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों 136 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 136 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, भारतीय जल सेना अधिनियम जो है दोस्तों 1927 में आया था, सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों 1930 ईस्वी में चलाया गया था, सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 को, गांधी जी और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1931 ईस्वी में हुआ था। सांप्रदायिक जो निर्णय आया था दोस्तों मैकडोनाल्ड के द्वारा, वो कब आया था? तो याद रखना है 1932 ईस्वी में यह आया था दोस्तों। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो वह डी सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक श्रेणी में मानते हुए मुसलमानों और सिखों के साथ उनके लिए भी विधानमंडल में सीटों के आरक्षण और पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। अन्य प्रश्नगत युग्म जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1927, जिसे भारतीय नौसेना अधिनियम भी कहा जाता है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 तक। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी दोस्तों। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद हुआ था दोस्तों साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति और उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों, कांग्रेस के नेता और बम्बई क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा जो हुई थी दोस्तों 8 नवंबर 1927 को की गई थी। महात्मा गांधी ने अपने 80 चुने हुए अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च की यात्रा शुरू की थी तथा 5 अप्रैल 1930 को दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है दोस्तों पहुंचकर अगले दिन यानी 6 अप्रैल 1930 को वहाँ नमक कानून को तोड़ा था। इस प्रकार जो है दोस्तों सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ए है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दोस्तों शारदा अधिनियम, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और कौन सा है दोस्तों? तो दांडी मार्च। तो याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन किया गया था, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया था, उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों? शारदा अधिनियम आया था 1930 ईस्वी में, ये भी आया था दोस्तों, और उसके बाद हुआ था दोस्तों दांडी मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो दोस्तों याद रखना है कि शारदा अधिनियम जो आया था दोस्तों 1929 ईस्वी में आया था। नेहरू रिपोर्ट जो आया था कब आया था दोस्तों? 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। और दांडी मार्च कब आया था दोस्तों? मतलब दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो याद रखना 12 मार्च 1930 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा 3214। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट था, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। गद्दर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले लाला हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह तुंडीलात थे, सही है दोस्तों। पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड मिंटो नहीं थे दोस्तों। पिट्स इंडिया अधिनियम के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो याद रखना वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 पर पारित होने के समय बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। शेष विकल्प बिल्कुल सही हैं। फिर है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 से संबंधित सवाल अधिनियम है और अधिकांशतः आधारित है दोस्तों सूची 2 में।
इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो इसमें क्या था दोस्तों, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था प्रोविजन दोस्तों, तो इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। फिर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था, तो यह था दोस्तों साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर। और स्वाधीनता अधिनियम क्या था दोस्तों, तो माउंट बेटन प्लान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा दोस्तों 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा दोस्तों 2 और डी का हो जाएगा 1। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो अगस्त प्रस्ताव किसके समय हुआ था दोस्तों, तो अगस्त प्रस्ताव, और यहाँ पर है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव है और अगस्त संकल्प है, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, यह किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। फिर है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव किसके समय आया था दोस्तों, तो यह लॉर्ड लिंथगो के समय आया था। तो अगर डी का 3 देखें दोस्तों, डी का 3 किस में, तो डी का 3 एक ही में है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगस्त घोषणा किसके समय हुआ था, तो अगस्त घोषणा हुआ था दोस्तों मॉन्टेग्यू के समय। अगस्त प्रस्ताव किसके समय, लॉर्ड लिंथगो के समय। और अगस्त संकल्प पारित किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार की भावी नीति की घोषणा की। मॉन्टेग्यू घोषणा का निष्कर्ष भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना थी, जिसमें शासक निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते थे। मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रामगढ़ वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि वह यदि केंद्र में एक अंतरिम सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 1942 में गांधी जी ने अगस्त संकल्प करो या मरो के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है दोस्तों। मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने एक प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्रवाई की घोषणा की। और कब किया गया था सीधी कार्रवाई, तो 16 अगस्त 1946 को। लीग की इस कार्रवाई का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना था। नेक्स्ट दोस्तों भारत शासन अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम कौन सा था दोस्तों, 1935। क्रिप्स मिशन कब आया था, तो याद रखना है दोस्तों 1942 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 ईस्वी में। और बेबल योजना आया था दोस्तों 1945 ईस्वी में। ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा दोस्तों 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा कौन सा दोस्तों, तो 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन है बी। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव है 1942 में आया था दोस्तों, याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। बेबल योजना कब आया था, 1945 ईस्वी में आया था। और CR फार्मूला कब आया था दोस्तों, तो इसी से लग जाएगा हमारा, लास्ट में ही आया था CR फार्मूला। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आएगा दोस्तों कौन सा, क्रिप्स, उसके बाद बेबल, यानी 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन है ए, सॉरी 2 1 4 3, यानी CR फार्मूला सबसे पहले आया था। और उसके बाद आया था दोस्तों बेबल योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो याद रखना है दोस्तों, मैंने भी गड़बड़ कर दिया। अगस्त प्रस्ताव जो है दोस्तों 1940 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। CR फार्मूला 1944 में आया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और बेबल योजना जो है दोस्तों CR फार्मूला के बाद आया था, यानी 1945 में। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अगस्त प्रस्ताव है, क्रिप्स मिशन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन है, और फिर देसाई लियाकत समझौता है दोस्तों। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव आया था दोस्तों 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के बाद आया था। भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में कौन सा आया था दोस्तों, तो देसाई लियाकत समझौता। तो केवल इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, देसाई लियाकत समझौता कब हुआ था, तो 1945 में। नेक्स्ट दोस्तों वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, तो यह संबंध था दोस्तों डोमिनियन स्टेट से। राइट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है। तो दोस्तों
31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने से था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों उड़ीसा, बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा था 1865 से 66 में, सही बात है। मद्रास, मैसूर और हैदराबाद में अकाल पड़ा था 1876-78 में। बंगाल में अकाल पड़ा था दोस्तों 1943 में। गलत कौन सा है दोस्तों? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा था 1871-72 में, ये गलत है दोस्तों। कब पड़ा था यहाँ पर दोस्तों? तो याद रखना 1860-61 में पड़ा था। नेक्स्ट है दोस्तों बटलर समिति रिपोर्ट, हॉर्टेक समिति, हंटर जांच समिति और मूडी मैन समिति। तो बटलर समिति किसके लिए था दोस्तों? तो बटलर समिति, और पहले तो देखते हैं दोस्तों हंटर जांच। तो हंटर जांच समिति बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। सॉरी दोस्तों। बटलर समिति रिपोर्ट किसके लिए था दोस्तों? तो ये था भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के संबंध में था। तो ए का दूसरा हो गया और सी का फर्स्ट हो गया। ए का दूसरा और सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और ऑप्शन है डी। तो बाकी को देखने का जरूरत भी नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया। इसकी रिपोर्ट को महात्मा गांधी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की जांच एवं परस्पर शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था। याद रखना है दोस्तों। वर्ष 1929 में भारतीय सांविधिक यानी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ने सर फिलिप हॉर्टेक की अध्यक्षता में एक सहायक समिति का गठन किया, जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा गया। मूडी मैन समिति रिपोर्ट जो है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे। यह जो कथन है दोस्तों असत्य है, चुने गए थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी है, ये भी सवाल पूछ सकता है कभी। वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता प्रथम संस्था थी दोस्तों। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों, विशेष याद रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन हुआ था दोस्तों 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था 1932 में, फिर पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में किया गया था दोस्तों। तो इतना ही से मैच खड़ा कर देखते हैं। तो ए का हो गया दोस्तों 4, बी का हो गया दोस्तों 3, डी का हो गया 1। तो ए का 4, बी का 3, डी का 1 किस में है दोस्तों? ए का 4, बी का 3, डी का 1। तो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और ऑप्शन है बी। सी का क्या सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1928 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा मारू, ये 1914 में हुआ था दोस्तों कामागाटा का। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था दोस्तों? 1915 में। तो राइट आंसर तिलक का होम रूल कब हुआ था? 1916 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले होगा कामागाटा मारू प्रसंग, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी का भारत आगमन, और लास्ट में हो जाएगा तिलक का होम रूल लीग। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों कामागाटा मारू प्रसंग वर्ष 1914 में हुआ। गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से क्या आए थे दोस्तों? भारत आए थे, और इसी दिन में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना है आपको। अप्रैल 1916 में बेलगांव में तिलक ने प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की थी। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या? अगस्त प्रस्ताव, आईएनए मुकदमा, भारत छोड़ आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स का विद्रोह। तो कब हुआ था दोस्तों? याद रखना है। तो यह हुआ था दोस्तों कब? सबसे पहले क्या हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 ईस्वी में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था दोस्तों। फिर है क्या? तो फिर आया है दोस्तों आईएनए मुकदमा और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4। तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव
लिन लिंथगो के समय 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी पर मुकदमा हुआ था दोस्तों, का मुकदमा 1945 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह 1946 से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही कालानुक्रम चुनिए। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर है दोस्तों साइमन कमीशन, तो 1927 को गठित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1825 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के समय। और मिंटो मार्ले सुधार 1909 से संबंधित है दोस्तों। तो ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 4 हो गया दोस्तों। 3214 3214 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम कौन सा है? क्रिप्स प्रस्ताव है, गांधी इरविन समझौता है, साइमन कमीशन और देश का विभाजन है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन आएगा दोस्तों, 1927 में गठन किया गया था साइमन कमीशन का। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौता 1930 में और लास्ट में होगा दोस्तों देश विभाजन। राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, गला थोड़ा बैठा हुआ है, इसलिए इसके लिए सॉरी आपको। आवाज़ क्लियरिटी नहीं आ रहा होगा थोड़ा, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा हमें। नेक्स्ट दोस्तों 155 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो याद रखना, थियोडोर बेक है, इल्बर्ट बिल है। इल्बर्ट बिल कब आया था दोस्तों? रिपन के समय आया था, बिल्कुल सही है। फिर है दोस्तों फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बदरुद्दीन तैयबजी, मुस्लिम लीग। तो आपसे पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है? तो इसमें सही सुमेलित है दोस्तों 1, 2 और 3 ही केवल। यानी थियोडोर बेक जो थे दोस्तों मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से संबंधित है। इल्बर्ट बिल रिपन के समय आया था, ये तो सही था। फिरोज शाह मेहता जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, सही है। बदरुद्दीन तैयबजी जो है दोस्तों मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो थियोडोर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्राचार्य थे, याद रखना है। इल्बर्ट बिल जो है दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय 1883 में पारित हुआ था। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। 1890 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी दोस्तों, याद रखना है। बदरुद्दीन तैयबजी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से संबंध थे, न कि मुस्लिम लीग से। इन्होंने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? तो 1887 में की अध्यक्षता की थी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम चुनिए। स्वदेशी आंदोलन है, होम रूल लीग है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905-06 में। होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों 1930 ईस्वी में चलाया गया था। यानी सही क्या क्रम हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की 4 दीवारों से बाहर निकाला? तो कौन सा था वो आंदोलन दोस्तों? तो एक तो था कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा सभी में। तो स्वदेशी आंदोलन में, होम रूल लीग में भी महिलाएं घर से बाहर निकली थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी बाहर निकली थी। लेकिन पूछा जाए दोस्तों कि सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी किस आंदोलन में था? तो याद रखना है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का? तो डी। तो स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्यम वर्ग की सदियों से घरों में कैद महिलाएं जुलूसों और धरनों में शामिल हुई। इसके बाद से वे सभी राष्ट्रीय आंदोलनों, होम रूल, असहयोग और सविनय अवज्ञा में सक्रिय रही। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग, गांधी का चंपारण सत्याग्रह। तो याद रखना सबसे पहले क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। फिर जलियांवाला कांड हुआ था 1920 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। फिर असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो 3214। तो 3214 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और ऑप्शन है सी। नेक्स्ट दोस्तों, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो होम रूल लीग, तो होम रूल लीग थे से संबंधित है दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
फिर स्वराज पार्टी से संबंधित थे कौन दोस्तों, तो चित्तरंजन दास थे, इसके अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू उसके सचिव थे, याद रखना है। तो नेशनलिस्ट पार्टी, फिर नेशनल लिबरेशन पार्टी। तो नेशनलिस्ट पार्टी किसके सबसे पहले तो ये दोनों को मैच करा कर देखते हैं कि ए का 2 किस में है और डी का 1 किस में है। तो ए का 2 डी का 1 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों। अब नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था, तो याद रखना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और नेशनल लिबरेशन पार्टी फेडरेशन का गठन तेज बहादुर सप्रू से संबंधित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कांग्रेस लीग समझौता, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था दोस्तों 1916 ईस्वी में। पृथक निर्वाचन का प्रारंभ हुआ था 1909 ईस्वी के पार्लियामेंट 2 एक्ट से। सांप्रदायिक अवार्ड संबंधित है दोस्तों 1935 से। और मुक्ति दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1939 ईस्वी को। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 5। 1 2 3 5 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और राइट आंसर हो जाएगा बी। तो मुक्ति दिवस याद रखना, सॉरी दोस्तों मैंने मुक्ति दिवस को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बना दिया। मुक्ति दिवस याद रखना है दोस्तों डेट कब, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। सॉरी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था दोस्तों, 1878 ईस्वी में आया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1829 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था 1919 ईस्वी में। और वुड डिस्पैच कब आया था दोस्तों, 1845 ईस्वी में। 1845 या 56 ईस्वी था। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले तो सती प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों वुड डिस्पैच, उसके बाद आएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और लास्ट में कौन आएगा, तो रॉलेट एक्ट आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी। वुड डिस्पैच आया था दोस्तों 1854 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी दोस्तों, तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ था दोस्तों, कब से कब तक चला था, तो 45 से 46 के बीच में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों, वह सबसे पहले हुआ था। लिटन का जो दिल्ली दरबार था दोस्तों कब हुआ था, तो 1877 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो 1856 में हुआ था। और इल्बर्ट बिल विवाद कब था, तो 1883 का था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न योजनाओं की तिथि क्रमानुसार कीजिए। तो क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, फिर माउंटबेटन योजना, बेवल योजना। तो याद रखना सबसे पहले क्रिप्स योजना आएगा दोस्तों, उसके बाद बेवल योजना आएगा 1945 में, उसके बाद कैबिनेट योजना, उसके बाद माउंटबेटन योजना। 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कुछ से घटनाओं के सही कालानुक्रम का पता करें। क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन प्लान, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवल ऑफर। क्रिप्स मिशन जो है दोस्तों सबसे पहले क्रिप्स मिशन आएगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन उसके विरोध में होगा दोस्तों, फिर बेवल योजना 1945 और कैबिनेट मिशन 1946। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 3 4 2। निम्नलिखित को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। अगस्त प्रस्ताव, मंत्रिमंडल मिशन की योजना, क्रिप्स मिशन की योजना और बेवल की योजना। तो याद रखना है दोस्तों सबसे पहले क्या हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, उसके बाद हो जाएगा क्रिप्स मिशन योजना, उसके बाद बेवल योजना और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों मंत्रिमंडल मिशन की योजना। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो मंत्रिमंडल कहाँ पर है दोस्तों, मंत्रिमंडल मिशन कब था दोस्तों, तो 1946 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन कब था, तो 1942 में। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। क्रिप्स मिशन है, अगस्त प्रस्ताव है, नेहरू रिपोर्ट है। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928 में आया था दोस्तों। क्रिप्स मिशन 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, याद रखना है, और बेवल 1945 में। राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट हो गई, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव यानी 3214 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों फिल
कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना अगस्त प्रस्ताव है, पूना समझौता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक निर्णय। तो याद रखना 30, 31, 32 में हुआ था पूना समझौता, सांप्रदायिक निर्णय के बाद हुआ था दोस्तों। तो 4 के बाद तो 2 होगा, तो 4 सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले 4, 2 सांप्रदायिक निर्णय, उसके बाद पुनः समझौता, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट दोस्तों, फील्ड तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन से पहले हुआ था खिलाफत आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों, तो खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग, उसके बाद सविनय, उसके बाद भारत छोड़ो। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो खिलाफत आंदोलन कब से कब तक, तो 27 अक्टूबर 1919 को। फिर है दोस्तों, फिर क्रम में सजाना है कि सबसे पहले क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौड़ी चौड़ा, फिर है दोस्तों चंपारण और मोपला। तो सबसे पहले हुआ था दोस्तों कौन सा तो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। उसके बाद हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह, केरल के मालाबार में हुआ था। और चौड़ी चौड़ा हुआ था दोस्तों 22 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 शायद फरवरी 1922 ईस्वी को दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 3142। 3142 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। नेक्स्ट दोस्तों, फिर से वही है, काला क्रमानुसार व्यवस्थित करना, नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट है और सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आएगा दोस्तों 1928 ईस्वी में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, फिर गांधी इरविन पैक्ट आएगा होगा, उसके बाद पूना पैक्ट आएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 1, 4, 2, 3। फिर से सेम ही है दोस्तों, तो गांधी इरविन समझौता है, पूना पैक्ट है, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा दोस्तों पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 1929 ईस्वी में किया जाएगा। फिर हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता और लास्ट में कौन हो जाएगा, पूना पैक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ए। सॉरी। फिर दोस्तों सेमी काला क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, गांधी इरविन समझौता है, सांप्रदायिक पंचायत है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है और नेहरू रिपोर्ट है। तो सबसे पहले तो आएगा दोस्तों नेहरू रिपोर्ट 1928 में, तो ए और बी तो ऐसे ही छट गया दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, नेहरू रिपोर्ट के बाद आ जाएगा दोस्तों कौन सा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा 343, उसके बाद गांधी इरविन समझौता और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों सांप्रदायिक क्या पंचायत, सॉरी सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के बाद हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और लास्ट में हो जाएगा क्या दोस्तों, तो सांप्रदायिक पंचायत। राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर से सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों पैटर्न पर। तो श्री राजगोपालाचारी योजना, तो ये 1904 कब आया था दोस्तों, CR फार्मूला, तो ये आया था 1944 ईस्वी में। बेवल आया था 1945 में, माउंटबेटन योजना 1947 में, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों बी, उसके सॉरी सबसे पहले हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी। तो ए बी डी सी, तो ए बी डी सी एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, बेवल योजना। तो सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आएगा नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद क्रिप्स मिशन और उसके बाद बेवल योजना। राइट आंसर हो जाएगा बी। बेवल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो 1945 ईस्वी में दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो बेवल योजना वर्ष 1945 में प्रस्तुत की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात तत्कालीन भारतीय वायसराय बेवल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 में इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारतीय मंत्री एमडी से सलाह लेकर योजना का निर्माण किया, जिसे बेवल योजना का नाम दिया गया।
बेबल योजना की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। वायसराय की कार्यकारिणी का गठन किया जाए और उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य प्रतिरक्षा विभाग के वायसराय के अधीन होंगे। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या स्वर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। कांग्रेस के सभी गिरफ्तार नेता रिहा किए जाएंगे तथा शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलान करना है। मैकडोनाल्ड से क्या रिलेटेड है दोस्तों? तो 1932 ईस्वी में कैमनल अवार्ड लाया गया था। लिनलिथगो से अगस्त प्रस्ताव है। डलहौजी से जो है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और जेम्सफोर्ड से डाई आर्की। राइट आंसर हो जाएगा 2314। 2314 हो जाएगा दोस्तों। तो 2314 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग है, सैडलर आयोग है, सार्जेंट आयोग है और वुड का घोषणा पत्र है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? तो वुड का घोषणा पत्र आएगा। 1900 वुड डिस्पैच कब दोस्तों? तो 1854 ईस्वी में। फिर कब होगा दोस्तों? फिर आएगा हंटर आयोग, उसके बाद आएगा दोस्तों सैडलर आयोग और उसके बाद आ जाएगा दोस्तों सार्जेंट आयोग। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। हंटर आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन ने 1880-84 दौरान 1882 में की थी। सैडलर आयोग, ये सब शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। सैडलर आयोग का गठन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। सार्जेंट योजना वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत की थी। इस समय ब्रिटिश अधिकारी सार्जेंट जो है दोस्तों ब्रिटिश भारत में शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, जिनके नाम से यह राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। अतः विकल्प जो है दोस्तों डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंदु प्रकाश M.G. रनाडे सही है दोस्तों। जो है दोस्तों नेटिव ओपिनियन B.N. मांडलिक के द्वारा सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित नहीं है। इंडियन मिरर जो है दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, यह भी सही है। गलत पूछा जा रहा था तो सी गलत है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र है जिसे सर फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। यह समाचार पत्र बम्बई, वर्तमान में मुंबई से प्रकाशित होता था दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। कोल 1931 ईस्वी में हुआ था। खासी जो हुआ था दोस्तों 1829 ईस्वी में हुआ था। अहोम जो हुआ था दोस्तों 1815 ईस्वी में नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था दोस्तों गोमधोर सिंह कुंवर के नेतृत्व में। तो याद रखना है दोस्तों गोमधोर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में अहोम क्षेत्र के लोगों द्वारा अहोम विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। तीरथ सिंह के नेतृत्व में जयंतिया एवं गारो पहाड़ी के गारो, खासी तथा सिंहपुर लोगों ने खासी विद्रोह किया। कब दोस्तों? तो 1829 से 1833 तक ये चला था खासी विद्रोह। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का गठन 1831-32 ईस्वी में बुद्धो भगत ने किया था। 1855-56 में संताल का विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसके नेता सिंधु, कान्हू चांद और भैरव नामक 4 भाई थे दोस्तों। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब लाया गया था? तो याद रखना है 31 दिसंबर 1929 को। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। डांडी मार्च कब स्टार्ट किया गया था? 12 मार्च 1930 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो सबसे पहले तो इतना ही मैच करा लेते हैं। तो ए का 2 हो जाएगा, क्योंकि 31 5 ऑप्शन दोनों में दोस्तों, 3 और 5 दोनों ऑप्शन में। ए का 2 होगा, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, सी का हो जाएगा दोस्तों 4। 214 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। अब रहा बात की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होगा दोस्तों? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था सितंबर 1931 ईस्वी में। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट किससे संबंधित रही हैं दोस्तों? तो होम रूल यानी गृह शासन आंदोलन से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से संबंधित रहे, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल जो नेहरू हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन से के अध्यक्ष रहे हैं ये। और अंबिका चरम मजूमदार जो हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1916 उसके अध्यक्ष रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3।
एक ही ऑप्शन में ऑप्शन ए। निम्नलिखित घटनाओं का घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। तो पहला है दोस्तों सीआर फार्मूला, फिर दूसरा कैबिनेट मिशन, गांधी जिन्ना बातचीत और बेबेल योजना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आएगा सीआर फार्मूला 1944, उसके बाद आएगा दोस्तों गांधी जिन्ना के बीच बातचीत, और उसके बाद बेबेल योजना 1945, और लास्ट में आ जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर एक नया टर्म आया है, गांधी जिन्ना वार्ता कब हुआ था, तो सितंबर 1944 में, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों सूची वन को सूची 2 से मिलान करना। असहयोग आंदोलन 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 ईस्वी में, और भारत छोड़ो आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों 1920 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 1937 में, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। ए का हो गया 4, बी का हो गया दोस्तों क्या, तो बी का हो गया दोस्तों 3, सी का हो गया दोस्तों क्या, तो 2, और डी का हो गया 1। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन है बी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट, तो ये संबंधित होम रूल लीग के संस्थापकों में से एक हैं दोस्तों। मदन मोहन मालवीय जो हैं दोस्तों क्या हैं हाँ, फिर देखते हैं दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। मदन मोहन मालवीय जो थे दोस्तों हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू जो थे दोस्तों स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया था, कब, तो 1923 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा क्या दोस्तों, तो 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1, और डी का 2। 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। गदर पार्टी लाला लाजपत राय गलत है दोस्तों, लाला हरदयाल से संबंधित है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो गदर पार्टी की स्थापना आप लोग जानते होंगे दोस्तों 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में स्थित है दोस्तों, सोन भाकना सिंह और लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। फिर काला क्रमानुसार व्यवस्थित करना, चौड़ी चौड़ा, मार्लेमिंटो कब आया था, 1909 में आया था। डांडी यात्रा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था दोस्तों मार्लेमिंटो, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसके बाद चौड़ी चौड़ा, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा दोस्तों डांडी यात्रा 1930। राइट आंसर हो जाएगा 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 एक ही ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है दोस्तों, तो यह उपबंध करता है अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक से संबंधित था दोस्तों 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम। तो वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रायोगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों के जांच एवं समाधान हेतु समझौता बोर्ड तथा जांच न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया था। अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल अथवा तालाबंदी को निषेध कर दिया गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्लेमिंटो कहा जाता है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935, तो ये था दोस्तों क्या, तो यह था दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता। लखनऊ समझौता 1916 और भारत शासन अधिनियम 1909 द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का 1। 2 4 3 4 2 1 3 4 2 1 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो चुका है इन सब क्वेश्चनों पर, बस केवल मैं सजा दे रहा हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन। तो सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों, सबसे पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। फिर क्या हुआ था दोस्तों, तो फिर स्टार्ट हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट किया गया था। प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू।
फिर हुआ था दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942, और 1942 में क्रिप्स मिशन के विरोध में चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1243। 1243 किस में है दोस्तों? तो 1243 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है वही दोस्तों कि निम्नलिखित काला अनुक्रम पर विचार कीजिए। सबसे पहले क्या आया था? तो सबसे पहले कौन सा हुआ था दोस्तों? तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद आएगा जो तो पूना पैक्ट यानी 2-4, फिर क्रिप्स मिशन आएगा और उसके बाद कैबिनेट मिशन 3-1 यानी 2431 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 20 का सही है। फिर है आंदोलन या सत्याग्रह सक्रिय संबंधित व्यक्ति। चंपारण से संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक से मोरारजी देसाई संबंधित है, तो यह तो लगता है कि दोस्तों गलत है। अहमदाबाद मिल श्रमिक से मोरारजी देसाई संबंधित नहीं थे। खेड़ा से वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा ए और 3 ही केवल सही है। तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई सफल आंदोलन सत्याग्रह अपने सहयोगों के माध्यम से किए। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि के साथ मिलकर किया था, अतः कथन एक सत्य है। अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह गांधी जी ने अनसुईया बेन के सहयोग से किया था, न कि मोरारजी देसाई के साथ, अतः कथन 2 गलत है। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने इंदु लाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई जैसे नेताओं के साथ मिलकर किया था, अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी होगा। फिर से आ गया क्वेश्चन दोस्तों, काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, शिमला समझौता, तिलक की मृत्यु, चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, देखना भी नहीं है बाकी ऑप्शन को। उसके बाद तिलक की मृत्यु होगी दोस्तों, उसके बाद शिमला समझौता होगा, उसके बाद दांडी यात्रा होगा और 1945 में शिमला समझौता होगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो तिलक की मृत्यु कब होती है दोस्तों? तो 1 अगस्त 1920 को। फिर से है दोस्तों काला अनुक्रम व्यवस्थित करना है। दांडी मार्च है, जालियांवाला बाग नरसंहार है, बाढ़ छोड़ आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। सबसे पहले क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन चला था, उसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार होगा, उसके बाद दांडी मार्च, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 4213। 4213 एक ही ऑप्शन में, राइट आंसर हो जाएगा बी। ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो चुका है। पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों पूना पैक्ट, उसके बाद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद शिमला समझौता और लास्ट में कैबिनेट मिशन, यानी 1243। 1243 एक ही ऑप्शन में दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे पहले हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद रॉयल नेवी का गदर। राइट आंसर हो जाएगा 3-2-1 सी ऑप्शन। रॉयल नेवी में गदर कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को। भारत छोड़ो आंदोलन था 9 अगस्त 1942 को। फिर है दोस्तों तिथियां अनुसार क्रमबद्ध सजाना इसको। तो बंग भंग निर्णय 1905 में था, लॉर्ड कर्जन के समय। कांग्रेस के उद्देश्य से स्वराज्य को स्वीकार करना, फिर स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा, फिर सूरत फाड़। तो 1907 में हुआ था दोस्तों, सूरत फूट पड़ा था। तो बंग भंग का निर्णय लिया गया था, उसके बाद स्टार्ट हुआ था दोस्तों कांग्रेस आंदोलन की औपचारिक घोषणा। फिर उसके बाद कांग्रेस के उद्देश्य से स्वराज्य 1906 में किया गया था और सूरत फाड़ यानी सूरत विभाजन हुआ था दोस्तों 1907 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन को विधिवत घोषणा की गई थी। याद रखना, डेट भी पूछा जाता है। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक सही कदम उठाया। दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उनके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, अर्थात स्वराज की स्थापना को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार किया गया। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर पार्टी विभाजित हो गई। कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। उपनिषदों के प्रति नेहरू जी की श्रद्धा नहीं थी, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। गलत है दोस्तों, उपनिषदों के प्रति नेहरू जी की श्रद्धा नहीं थी, ऐसा कहना गलत है।
उनकी दृष्टि वैज्ञानिक जरूर थी। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों उपनिषदों में वैदिक साहित्य एवं दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विवेचन है। नेहरू जी उपनिषदों को प्रामाणिक ग्रंथ मानते थे तथा उनमें उनकी श्रद्धा थी। नेहरू जी को आधुनिक भारत में विज्ञान का प्रणेता माना जाता है। नेहरू जी ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान को एक महत्वपूर्ण साधन माना तथा उसके विकास पर बल दिया। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? यह कहा था दोस्तों क्लेमेंट एटली ने। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली ने कहा था कि डोडो एक विलुप्त पक्षी की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। यहाँ यानी भारत में क्रांतिकारी होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। राइट आंसर हो जाएगा ए। यह कथन है स्टैफोर्ड क्रिप्स का है। वे वर्ष 1942 में भारत आय मिशन के नेतृत्व करते थे तथा वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन के भी क्या थे दोस्तों? तो सदस्य थे। नेक्स्ट है दोस्तों, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने। काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम अणुबम विस्फोट किस नगर में किया गया था? तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? 6 अगस्त 1945 को हुआ था हिरोशिमा में और 9 अगस्त को हुआ था दोस्तों नागासाकी में। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। यह जो क्रांति थी दोस्तों साम्यवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अमृतसर घटना, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह, मोपला विद्रोह। सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1919 में, फिर अमृतसर की घटना होगी दोस्तों जलियांवाला बाग, फिर है दोस्तों मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में होगा केरल में, और चौड़ा चौड़ी होगा दोस्तों 4 फरवरी 1922 को। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है इसमें। तो जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदवावधि थे। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया, गलत है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद में नियुक्त किए कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई थे। याद रखना, पूछा जाता है ये भी सवाल। राइट आंसर हो जाएगा डी। डिस्कस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, पूना समझौता 1932 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों सविनय, उसके बाद गांधी इरविन, उसके बाद पूना पैक्ट और उसके बाद लखनऊ, यानी 4-2-3-1 सॉरी सबसे पहले तो लखनऊ हुआ था ना दोस्तों। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? लखनऊ समझौता होगा, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा यानी 1-4 और हाँ 1-4-2-3 किस में है दोस्तों? तो 1-4-3-2 किस में है दोस्तों? 1-4-3-2 है दोस्तों किस में? तो यह है दोस्तों, एक मिनट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी, सॉरी यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी दिया गया दोस्तों, न कि प्रारंभ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों लखनऊ समझौता, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सही है। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा इरविन के मध्य समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी तथा सरकार की तरफ से इरविन ने हस्ताक्षर किए। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के भी नाम से जाना जाता है, याद रखना है दोस्तों। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से
गांधी जी एवं अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था जो पुनः समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम वापसी 1 अगस्त 1934 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, किंतु यह आंदोलन संक्षिप्त और निराशाजनक स्वरूप के कारण असफल रहा। याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जोड़ी या समझौता एवं वर्षों में लिखित है। याद रखना, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, सही है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था दोस्तों। शिमला समझौता 1945 में हुआ था। पूना समझौता हुआ था दोस्तों 1932 में। यहाँ पर है दोस्तों, इसके अलावा लियाकत अली और भूला भाई देसाई के मध्य समझौता अफवाह के रूप में सामने आई थी 1945 में। याद रखना है ये भी पॉइंट। बारदोली कहाँ पर है दोस्तों, तो बारदोली है गुजरात में। चौड़ा चौड़ी कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। फिर यड़वदा कहाँ है दोस्तों, तो यह है दोस्तों महाराष्ट्र में। और नोआखाली कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। ए का हो गया 2, बी का हो गया दोस्तों 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। 2413 इसका राइट आंसर है। 2413 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी, सही बात है। अच्छा, कौन सा सही नहीं है, तो यही गलत है दोस्तों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बांग्ला में की थी, यह गलत है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूलतः संस्कृत एवं बांग्ला दोनों हुई भाषाओं में मिश्रित प्रयोग से की थी। यह उनके उपन्यास आनंद मन से संकलित है, से सही है। सवाल बीपीएससी में पूछ सकता है दोस्तों, वीवीआई कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता उत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गोवा मुक्ति, दलाई लामा का भागकर भारत आना, चाओ एन लाई का भारत में आगमन, और क्या है